हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे कृष्णा रेसिपी। राम राम, राधे राधे सभी फ्रेंड्स से। एंड आज हम आपके साथ कच्चे आम से बनी ये चटनी की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और बिलीव मी, आप इसे लंबे टाइम के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा। और कभी कभी होता है ना, दाल सब्जी खा के हम बोर हो जाते हैं, तो आप इसे पूरी पराठे रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको बना के हमें बहुत दिन तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, हम 1 से 2 दिन बाद इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 आम हमने ली हुई हैं, कच्चे आम से हम बना रहे हैं, तो हमें बिल्कुल फ्रेश आम चाहिए। और यहाँ पे आम के जो गुठली वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा ना, मतलब लकड़ी वाला, उसको हमें कैप वाले पार्ट को निकाल देनी है और पील ऑफ कर लेनी है, मतलब छील लेनी है। और आम छीलने के बाद ना हमें इसको ग्रेट करनी है। अब ग्रेट हमें सबसे बड़े वाले हॉल वाले पार्ट से करनी है, मतलब जो सबसे बड़ा वाला छेद वाला हिस्सा होता है ना, उसी से हमें इसको ग्रेट करनी है, ताकि जो इसके लच्छे हैं ना, थोड़े से बड़े बड़े और मोटे निकले, इस तरह से बिल्कुल। तो आप जितना बनाना चाहें आप बना सकते हैं। यहाँ पे 2 किलो आम से हम ये चटनी बना रहे हैं। इसको हमने पहले से ही ग्रेट करके रखी हुई है, बस आपको दिखाने के लिए हमने 3-4 आम रखी हुई थी, जिनको हमने छील के और इस तरह से कद्दूकस कर लेनी है। जिनको मतलब कॉमन सी बात है, सभी को पता है कद्दूकस करना, छीलना। तो यहाँ पे हमने इसमें डालने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए, मतलब कुछ मसाले चाहिए, कॉमन से मसाले हैं जो कि सबके पास होती हैं। यहाँ पे 2 भर के चम्मच हमने, मतलब बड़े चम्मच से धनिया ली हुई है साबुत। और थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक लेनी है हमें, मतलब 2 किलो में पाव अदरक तो आप ले सकते हो। अगर अदरक की क्वांटिटी कम करना चाहते हैं, थोड़ी सी कम कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच भर के सौंफ हमने ली हुई है, और 1 बड़े चम्मच भर के ये पीली वाली सरसों, काली वाली सरसों मिला के हमने ली हुई है। आप चाहे तो सिर्फ मतलब काली पीली सरसों में से जो भी सरसों है आपके पास, आप ले लीजिए 1 चम्मच भर के। यहाँ पे हींग हमने ली हुई है। और उसके बाद हमने 1 छोटे चम्मच से ली हुई है मेथी दाना, क्योंकि मेथी दाना कड़वा लगता है। और सेम क्वांटिटी में हमने कलौजी ली हुई है, मंगरेला जिसको हम बोलते हैं। और 1 बड़े चम्मच से हमने टर्मरिक पाउडर ली हुई है, हल्दी पाउडर। और उसके बाद यहाँ पे हमने साबुत लाल मिर्ची ली हुई है, थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में हमने लेनी है। तो अभी हमें करना क्या है, मिर्ची के डंठल को हमने निकाल के सुखा ली हुई है। और एक पैन हमने रखनी है गैस पे, पैन को हमने गरम कर लेनी है। उसके बाद मिर्ची को हमें हल्का सा सेकना है। तो बस मिर्ची को हमें इस तरह से चलाते हुए ओवरऑल 3 से 4 मिनट तक भूननी है, बस हल्का सा इसमें मतलब ये कुरकुरा सा हो जाए, ताकि पीसने में आसानी हो और थोड़ा सा फ्लेवर भी चेंज हो जाए, है ना। मतलब 3-4 मिनट इनफ होते हैं। तो यहाँ पे मिर्ची को हमने भून ली हुई है हल्की सी, आप देख सकते हैं। अब इसको ठंडा करेंगे, अलग रखेंगे। तो अभी हमें करना क्या है, सेम उसी प्रोसेस में हमें भूननी है अदरक। अदरक को हमें ओवरऑल 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, जब तक कि इसका मॉइस्चर थोड़ा सा कम ना हो जाए। तो यहाँ पे अदरक भी हमारे ऑलमोस्ट भून चुके हैं। ये सारी चीज़ें भूनने का एक फ़ायदा होता है, जो हमारी अचार या चटनी हम बनाते हैं उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, इसलिए हम इसको भूनते हैं। अब हमें भूननी है लहसुन। यहाँ पे 2 किलो आम में पाव भर लहसुन हमने ली हुई है। लहसुन की क्वांटिटी हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि जो भी अचार या चटनी हम बनाते हैं तो लहसुन तो ज़रूर डालते हैं, और लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन केस आपको लहसुन खाना नहीं पसंद है तो आप कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, बिना लहसुन के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे लहसुन हमारे भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं। हल्का सा 2-3 मिनट के लिए हमें इसका मॉइस्चर ख़त्म होने तक भूनना है। तो लहसुन भी हमारे भून चुके हैं। अब हम भूनते हैं इसमें मसाले, जो कि साबुत मसाले हमने ली हुई हैं। 2 चम्मच भर के साबुत धनिया, 2 चम्मच भर के सौंफ, और उसके बाद हमने ये सरसों 1 भर के चम्मच ली हुई है बड़े चम्मच से। एंड उसके बाद हमने 1 छोटे चम्मच से जीरा ली हुई। तो जैसे कि मसाले डालने के बाद अगर हमारा पैन या कढ़ाई अच्छे से गर्म है, बहुत ज़्यादा भुनने में टाइम नहीं लगता है। मीडियम फ्लेम पे हमें हल्का सा मसाले में आवाज़ आने तक, मतलब जब मसाले क्रैकल होने लगे तब तक हमें इसको भूनना है। तो मसाले हमारे भुन चुके हैं ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसको भी निकालते हैं एक प्लेट में, ताकि ये ओवर रोस्ट ना हो। तो बस ये साबुत मसाले हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेनी है, और इसको ठंडा होने तक का वेट करना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस करनी है हमें, जो मेथी हमने 1 छोटे चम्मच से ली हुई थी, और कलौंजी जिसको मंगरेला भी हम बोलते हैं, तो इनको हल्का सा हमें रोस्ट करना, मतलब 1-2 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी पैन गरम होता है। तो जब हम इसको डालते हैं तो मेथी और कलौजी बहुत जल्दी भुन जाता है। तो हल्का सा 2-3 मिनट के लिए हमें इसको मतलब 2 मिनट के लिए इनफ होता है, इतने देर तक हमें भुनना। और तुरंत ही हमें इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेनी है, क्योंकि पैन गरम होता है, उसकी गर्माहट से इसका
इसमें और भी ज़्यादा कड़वापन आ जाएगा अगर ये बहुत ज़्यादा भुन जाएगा तो बस चलिए मसाले पीसते हैं। मसाले पीसने के लिए हमने यहाँ पे मिक्सर जार ली हुई है और सबसे पहले हम पीसेंगे लाल मिर्ची जो कि हमने भून के रखी हुई है। और मिर्ची पीसने के बाद ढक्कन को तुरंत मत खोलिए, वरना ये मिर्ची के जो पाउडर होते हैं ना वो उड़ते बहुत ज़ोरों से हैं, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो आप मिक्सर जार को थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ही खोलिए। देन मिर्ची को हमें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेनी है एंड उसके बाद हमें ये जीरा, साबुत धनिया, सौंफ और जो सरसों थी जो जिसको हमने भुनी हुई थी उसको भी हमने दरदरे फॉर्म में पीस लेनी। क्योंकि जब भी हम कोई अचार या चटनी तैयार करते हैं ना तो हमें सारे मसाले को थोड़े से दरदरे फॉर्म में ही रेडी करना होता है, उसका टेस्ट अलग ही आता है। अगर हम एकदम पाउडर फॉर्म में बना लेंगे ना तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो मसाले तो हमने पीस ली हुई हैं, अब हम पीसेंगे इसमें लहसुन। तो लहसुन के छोटे मतलब थोड़े से बड़े बड़े पीसेस होने चाहिए, आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल। और सेम इसी तरह से हमें पीसने हैं अदरक। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं। तो नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपका हक होता है। तो यहाँ पे अदरक भी हमने पीस ली हुई हैं। सारे मसाले हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम चिकुला बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो कद्दूकस किया हुआ आम था उसको 2 घंटे की धूप में हमने फैला दी हुई है। अगर धूप नहीं हो रही तो आप फैन के नीचे 1-2 घंटे के लिए फैला दीजिए किसी कपड़े पे, ताकि ये थोड़ा सा मॉइस्चर सूख जाए। तो सबसे पहला मसाला जाएगा इसमें जो सौंफ, धनिया, जीरा और सरसों दाना हमने भून के पीसी हुई थी, वो मसाले हमने ऐड कर देनी है। उसके बाद इसमें जाएगा अदरक जो कि ये भी हमने पीस के रखी हुई थी भून के। एंड उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन जो कि दरदरे फॉर्म में ही पीसी हुई हैं हमने। तो बारी बारी से सारे भुने हुए पिसे हुए मसाले हमने इस तरह से ऐड करने हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप लंबे टाइम के लिए इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जाएगा लाल मिर्ची जो कि हमने भून के पीसी हुई थी। लाल मिर्ची कभी भी आप अचार में डाल रहे हैं थोड़ा सा भून लीजिए ना, भूनने के बाद बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमने एक भर के चम्मच 1 टेबल स्पून आप बोल सकते हैं हल्दी पाउडर डाली हुई है। और उसके बाद एक छोटे से चम्मच से हमने हींग डाली हुई है। और एक भर के चम्मच मतलब चावल खाने वाले चम्मच से काश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिससे कलर अच्छा आता है और तीखा नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो तीखा थोड़ा सा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। फिलहाल अचार है या फिर चटनी बना रहे हैं इस टाइप की, तो थोड़ा सा तो चटपटा होना चाहिए ना। तो उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दी हुई है रेगुलर नमक, जो कि हम रोज़ खाते हैं। सेंधा नमक भी डाल सकते हैं आप। सेंधा नमक काफ़ी लोग खाना पसंद करते हैं और खाते हैं, और फ़ायदा भी करता है सेंधा नमक रेगुलर नमक से ज़्यादा। देन यहाँ पे हमने कलौंजी और मेथी जो कि हमने भून के पीस के रखी हुई थी वो डाल देनी है, साबुत ही डालनी है। और उसके बाद इस कटोरी से मतलब एक छोटी कटोरी से हमने डाल देनी है मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों के तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, बट अचार में स्पेशली सरसों के तेल ही अच्छे लगते हैं क्योंकि उसका टेस्ट ही बहुत ही अच्छा होता है। और अब हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर, मतलब सफ़ेद सिरका। तो सिरका हम इसलिए भी डाल रहे हैं क्योंकि हम तेल की क्वांटिटी कम कर रहे हैं। अगर तेल की क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं तो सिरका बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो सिरके से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है और ये गल भी जाता है जल्दी से। फ़िलहाल गलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 1-2 दिन में वो ऐसे भी खाने लायक हो जाता है। बट सिरके से थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए हमने डाली हुई है। और अगर सिरका नहीं डालेंगे तो फिर हमें तेल भर के इसमें डालना पड़ेगा। तो तेल हम यहाँ पे कम कर रहे हैं और सिरका डाल रहे हैं। तो आप इन दोनों में चॉइस कर सकते हैं कि आपको तेल डालनी है, मतलब तेल हमें इतना डालना है कि अचार के ऊपर तक बिल्कुल तेल तैरना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए। और अगर सिरका डाल रहे हैं फिर तो आपको तेल इतना भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेनी है। थोड़ा सा सिरका हमने फिर से ऐड की हुई है, मतलब आप बोल सकते हैं इतने में हमने 1 कप छोटे कप से 1 कप सिरका डाली हुई है। तो अगर हम चटनी को लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अच्छे से डिब्बे को वॉश कर लेना है। कोई भी डिब्बा है आपके पास, मिट्टी का बर्तन है या फिर कांच का जार है, जो भी बर्तन है अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसको सुखा लीजिए, मतलब पानी नहीं लगा हो। और इस तरह से थोड़ा सा तेल डालिए और प्रॉपर इसको ग्रेज कर लीजिए। और उसके बाद सारे चटनी को हमने इसमें डाल देनी है डिब्बे में। तो आप कभी भी आप इसको निकाल रहे हैं तो पानी लगे हुए बर्तन से ना निकालें, ना तो पानी लगे हुए हाथ को डालें।
तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है, मतलब ये क्या, कोई भी अचार ख़राब हो सकता है अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे। और ऊपर से 1 कटोरी तेल हमने फिर से डाल देनी है इस तरह से। अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं और सिरका नहीं डाल रहे हैं तो आपको तेल ऊपर तक भरना पड़ेगा। तो फाइनली कच्चे आम का छिगुला हमने बना दी हुई है, चटनी भी बोल सकते हैं। कभी सब्जी बनाने का मन ना करे, दाल बनाने का मन ना करे तो आप इस चटनी से पूरे पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर वीडियो थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगी है तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी लास्ट स्टेप बाकी है, बहुत ज़रूरी पॉइंट। यहाँ पे हमने एक पतला सा कपड़ा ली हुई है और कपड़े से हमने डिब्बे को कवर कर देनी है और इसको बांध देनी है, टाइटली बांध देनी है। और बस इसी तरह से मतलब हमें 4 से 5 दिन तक कड़ी धूप में रखनी है, मतलब धूप जो भी हो रही है आप रख दीजिए। वैसे ये आम का छिकुला बन के बिल्कुल रेडी तो है, अभी खाने लायक भी है, बट 2 से 3 दिन आप इसे धूप में रख देंगे तो जो इसके कच्चे मसाले हैं वो पक जाएंगे, तो फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखते रहिए। जय भोलेनाथ।